सो चैप्टर 2 का गणित प्रकाश, जिसमें हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 1 है 24 का, पेज नंबर 24 का क्वेश्चन नंबर 1 है 8 की पावर 6। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं पहले। राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एज अ पावर ऑफ अ पावर। इट्स मीन कि पावर की पावर लग जाए क्या? व्हाट्स द मीन? पावर की पावर। एक्सप्रेशन एज द पावर ऑफ अ पावर इन एटलीस्ट टू वे, डिफरेंट वे। ठीक है, तो ये एक तरीका जैसे मैं आपको बनाकर दिखा रहा हूं, फिर कोई दूसरा तरीका भी। जैसे एक क्वेश्चन है, सेम आंसर चाहिए, लेकिन इसका लिखने का तरीका कैसा हो? दो तरह से हो, लेकिन पावर की पावर फॉर्मेट हो। इसे करने का बहुत आसान तरीका है, मैं वन बाय वन आपको बताते जाता हूं। ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आ जाता है कि 8 की पावर जैसे 6 है, सो 6 का फैक्टर क्या होता है? 2 इंटू 3। तो मैं 2 इंटू 3, तो एक सबसे अच्छा तरीका या तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 8 की पावर 2 की पावर 3। जब पावर पे पावर होती है तो इसका मतलब होता है 2 इनका मल्टीपल होना, जो कि सेम आंसर आपको 6 देगा। ठीक, ये तो हो गया एक इसका फर्स्ट तरीका। सेकंड हम पैटर्न देखते हैं इसका कि सेकंड पैटर्न क्या हो सकता है। सेकंड पैटर्न के लिए हम क्या करेंगे, इस 8 के ही फैक्टर कर देते। 2 4s आर 8, 2 2s आर 4 एंड 2 1s आर 2। तो 2 कितने टाइम्स हो गया? 3 टाइम। ये जो 8 है सिर्फ मैंने उसका फैक्टर किया है, ये जो 8 है वो उसके 3 टाइम्स 2 आया है। 2 कितने टाइम्स आया है? 3 टाइम्स आया है। और इस 8 पर पहले से एक पावर 6 थी। क्लियर? ये हो गया इसका दूसरा वे जो हम निकालना चाहते थे। इसके दो तरीके थे। फर्स्ट, इसकी पावर को ही फैक्टर में या इनके निकालकर इनका मल्टीपल करना। दूसरा तरीका, मैंने इस बेस को ही फैक्टर कर दिया। इसका तीसरा तरीका भी बन सकता है अगर मैं चाहूं तो, जैसे 4 इंटू 2। चलिए ये ज्यादा बेटर है, अगर पावर की पावर चाहिए तो यही एक तरीका हो सकता है, स्किप कीजिए उसे। ठीक है, ओके, चलिए मैं इरेज करता हूं। देन हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर इसी का एक और क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं। जैसे 9 की पावर 14 है, सो 9 की पावर 14 को भी हम डिस्क्राइब करते हैं इन टू वेज में से। सबसे फर्स्ट वे, जैसे कि हमने किया है, 14 के मल्टीपल्स की फॉर्मेट में बदल दो। जैसे 7 2s आर 14। ठीक, पहले 9 की पावर मैंने ले लिया क्या? 2, फिर उसकी भी पावर ले ली मैंने 7। पावर की पावर का मतलब होता है दोनों पावर्स का मल्टीपल होना। ओके, सेकेंड वे में मैं वही कहूंगा आपसे कि जो बेस है उसी का फैक्टर कर दो। 3 3s आर 9 एंड 3 1s आर 3। तो इट्स मीन 9 जो है उसके क्या हुए? प्राइम फैक्टर 2 हुए। तो 9 की पावर 2 का मतलब हो गया आपका 9। 9 की पावर 2 का मतलब क्या हुआ? 9। और 14 पहले से ही पावर में है। ठीक, पावर की पावर, इसको बहुत ध्यान से ऊपर की साइड ही लिखना, जिससे ऐसा ना लगे कि ये 32 है और ऊपर अलग से 14। थोड़ा सा गैप देकर एक सुंदर सा लिखोगे तो मे भी बहुत अच्छे से आप लोग लिख पाओगे। ठीक, ओके, सो इसका एक क्वेश्चन और मैं आपको करके दिखा देता हूं। सेकंड वाला, 7 की पावर 13। यहां पर दोनों ही एक कंपोजिट नंबर्स हैं जिनका, सॉरी 7 की पावर 15 है। 7 की पावर 15। तो सबसे फर्स्ट तरीका जैसे मैंने आपको बताया कि 15 के प्राइम फैक्टर्स कर लो, क्या आएगा? 3 5 7। तो 7 के लिए लिख देते हैं 3, देन ऊपर आ जाएगा 5। ये तो हो गया फर्स्ट तरीका। सेकंड आ जाता है कैसे, कि सेकंड को हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि यहां जो 7 है उसके प्राइम फैक्टर तो हो ही नहीं सकते। इसका दूसरा तरीका है कि हम इसकी पावर्स को ही उल्टा लिख देते हैं। ठीक, ये हो गए इसके दो तरीके। ये दोनों ही आपके आंसर्स। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर आई थिंक 28 भी नहीं है, 29 भी नहीं है, 29 है। सो पेज नंबर 29 पर आ जाते हैं हम लोग। गणिता प्रकाश चैप्टर 2 पेज नंबर 29। ओके, सो पेज नंबर 29 पे फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। ओके, सो इसका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि 2 की पावर -4 है, और क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है कि राइट इक्विवेलेंट फॉर्म्स ऑफ द फॉलोइंग। इसका एक इक्विवेलेंट फॉर्मेट को लिखना है इसका। तो एक क्वेश्चन, सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला सीख लेते हैं। जब किसी वेरिएबल की पावर अगर नेगेटिव होती है तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए उसे रेसिप्रोकल किया जाता है। क्लियर? क्या किसी भी वेरिएबल की पावर अगर नेगेटिव है तो उसे रेसिप्रोकल करके उसकी पावर को पॉजिटिव कर लिया जाता है। तो इसका इक्विवेलेंट फॉर्मेट लिखना है, ठीक है। सो इसको क्या करेंगे हम लोग, अपोजिट कर देंगे, जिससे पावर इसकी हो जाएगी क्या, पॉजिटिव हो जाएगी। इसे इक्विवेलेंट फॉर्मेट कहते हैं, ठीक है। हमेशा लेकिन फॉर्मूला लगाना बहुत कंपलसरी है, हमेशा फॉर्मूले को शो करना है हमें, जिससे प्रैक्टिसिंग भी रहेगी और अच्छा भी रहेगा। चलिए, सो इसका एक क्वेश्चन और मैं आपको करके दिखा देता हूं। ये फर्स्ट था, देन आ जाते हैं इसी के सेकंड पर। सेकंड है इसी का 10 की पावर -5। 10 की पावर -5 को हम पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, इसको कर देंगे हम रेसिप्रोकल। इस रेसिप्रोकल की वजह से हो जाएगा क्या, रेसिप्रोकल की वजह से हो जाएगी इसकी पावर नेगेटिव से पॉजिटिव। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का हम ट्राई करते हैं फिर से, इसी का थर्ड वाला। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन है -7 की पावर -2। -7 की पावर -2, और क्या फॉर्मूला लगाएंगे, वही, अगर नेगेटिव पावर होती है तो इसे रेसिप्रोकल कर दिया जाए, जिससे हो जाता है ये पॉजिटिव। तो -7 जो था इसको रेसिप्रोकल किया। सिर्फ पावर पॉजिटिव होती है, बेस का साइन कभी चेंज नहीं होता। क्या, बेस का साइन कभी भी चेंज नहीं होता है, सिर्फ पावर में चेंजेस आता है। ओके, सो इसी का हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसका स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसे सिंप्लीफाई करने की जरूरत है। जब ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, इट्स मीन सॉल्व हो जाएगा, देन इसे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। ठीक, तो मैंने एक फॉर्मूला आपको बताया था कि जब पावर बेस सेम होता है और पावर अलग अलग हो तो मल्टीप्लाई में पावर्स का क्या हो जाता है, प्लस। ठीक, सेम एज यहां पर हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसके बेस सेम है, तो बेस को सेम रहने देते हैं, उनकी पावर को कर देते हैं प्लस। ठीक, ये जो माइनस लगाया वो इसका सेल्फ है, अकॉर्डिंग टू जो मल्टीप्लिकेशन प्लस आता है वो हमने लगाया है। ठीक, तो 7 में से 4 गए, क्योंकि -4 और +7 जब प्लस और माइनस होते हैं दोनों ही साथ में तो उनका साइन माइनस ही होता है, उनको सॉल्व करते टाइम माइनस ही होता है। ठीक है, 7 में से 4 गए, 3 बचा। ठीक, एक नंबर जब माइनस का होता है, एक नंबर जब प्लस का होता है, तो हमेशा माइनस करना है। तो 7 में से 4 गए 3, और इसके आगे क्या साइन आएगा, प्लस आएगा माइनस आएगा, वो डिसाइड करता है इन दोनों में से बड़ा नंबर। बड़ा नंबर है 7, 7 का साइन है प्लस। सो आंसर आ गया यहां पर
2 की पावर 3। ये आपका सॉल्व भी हुआ, देन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी आया। ठीक, मैंने क्या क्या किया इसमें, इसको सिंप्लीफाई भी कर लिया, देन एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में भी चेंज कर दिया। चलिए इसी का मैं सेकंड वाला आपको करके दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला क्या है, 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर -8 इंटू सॉरी -5 है, देन 3 की पावर 6। ठीक, मल्टीप्लाई में पावर का क्या होता है, प्लस। वही सेम फॉर्मूला फिर से लगा देते हैं, चाहे 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, मैटर नहीं करता, जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे प्लस हो जाएंगे। बस सेम होना चाहिए क्या, बेस। अगर आपका बेस सेम है तो इनकी पावर्स को कर दो प्लस। अब ध्यान देना, प्लस और माइनस क्या होता है, -5 में से 2 गए, कितना बचा, माइनस का 3 प्लस 6। मैंने एक चीज बताई थी, जब एक नंबर प्लस का और एक नंबर माइनस का होता है तो उनका होता माइनस ही है, बट अगर बड़े नंबर का साइन माइनस है तो माइनस ही लगेगा। 9 6 में से 3 गए, 3 बचा। ये हो गया आपका सिंप्लीफाई एंड क्या, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज हो चुका है। ठीक है, इसी तरह से हम लोग स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन। इसका थर्ड वाला भी मैं आपको बता देता हूं क्योंकि वो वेरिएबल फॉर्मेट में है। p की पावर 3 और p की पावर -10, p की पावर 3 और p की पावर -10। सेम वही चीज हमसे फिर से करेंगे। फॉर्मूला क्या है इसका, मल्टीप्लाई में पावर का क्या हो जाता है, सम। अगर बेस सेम है तो सेम यहां वही चीज करेंगे, -3 प्लस -10। ये जो प्लस आया है अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला आया है, और इनके जो माइनस दिए गए हैं वो इनके खुद के माइनस हैं। ओके, तो सॉल्व करते हैं इसे, -3 प्लस माइनस माइनस, और जब किसी दोनों नंबर का साइन माइनस का होता है तो उनका होता प्लस है बट साइन आ जाता है माइनस। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, जब आप इसमें से कॉमन ले लेते हैं माइनस को तो अंदर रह जाता है प्लस, और प्लस करते पर आ जाता है आपका 13 और साइन बाहर से इनको मिल जाता है गिफ्ट में। ठीक, चलो इसी का फोर्थ वाला भी हम देख लेते हैं। सो फोर्थ वाला क्वेश्चन है 2 की पावर -4 सॉरी +4 एंड -4 की पावर है 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वाला भी हम लोग ट्राई करते हैं। देखिए यहां पर एक प्रॉब्लम आपको लग रहा होगा कि इनका जो बेस है वो तो अलग अलग है और पावर भी अलग अलग दिखाई दे रही है। तो जो मैंने पहले फॉर्मूलेस बताए थे वो कैसे अप्लाई होंगे, क्योंकि यहां पर आपको क्या दिखाई दे रहा है, बेस भी अलग पावर भी अलग। तो सबसे अच्छा तरीका है इसका क्या, या तो इनकी पावर्स को सेम कर दिया जाए या फिर इनके बेस को सेम कर दिया जाए। तो इस -4 की मैं अगर फैक्टर करता हूं, सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं, फैक्टर करने से पहले किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर इवन होता है। क्या होता है, किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर इवन होगा तो वो वैल्यू ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाएगी। कैसे, नेगेटिव से पॉजिटिव। सो सेम एज हमारे पास जो -4 है जिसकी पावर 2 एक इवन नंबर होता है। ठीक, और किसी नंबर की अगर पावर इवन होती है
तो वो ऑटोमेटिकली वो नंबर कैसा हो जाता है, इवन ही रहता है और पॉजिटिव हो जाता है। अच्छा ऐसा क्यों, वो भी मैं आपको रीजन बता देता हूं। -4 इंटू -4, अगर मैं इसे ओपन करता हूं तो इस तरह से ओपन करूं, ठीक। जब हम दो नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं और दोनों नंबर माइनस के हैं, तो वो माइनस माइनस हो जाता है प्लस, और 4 4 से हो जाएगा 16। अगर मैं माइनस माइनस को कर दूं प्लस, और 4 को मैं स्क्वायर की फॉर्मेट में ले लूं, तो ये जो बनेगा वो ये बनेगा, ठीक। तो फर्स्ट एक स्टेप जो थी वो हमने कवर कर ली, ठीक है। इसको हम लिख देंगे अब पॉजिटिव, ठीक है। इसको हम साइड में लेकिन रिप्रेजेंट जरूर करेंगे ये चीज, तभी ये वैलिड माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा, ठीक है। ओके, स्टेप नंबर 2 आ जाती है कि इनके बेस को कैसे इक्वल किया जाए, तो इसका कर देते हैं फैक्टर। 2 2 आर 4, 2 1 आर 2, ठीक है। तो 4 के कितने फैक्टर आ गए, 2। 2 की पावर क्या हो गई, 2। मैं इस 2 की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ अकेले 4 की बात कर रहा हूं। 4 को क्या किया मैंने, 2 की पावर 2 किया, किसके बेसिस पर, प्राइम फैक्टर के बेसिस पर। और इसका खुद का पावर 2 पहले से ही है, तो वो भी इस पर लग जाएगा, ठीक है। इसको हम प्रॉपर लिख लेते हैं। पावर पे पावर होती है, तो लास्ट क्वेश्चन में हमने क्या समझा था, जब पावर पे पावर होती है तो इन पावर्स का क्या होता है, मल्टीप्लाई। इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको बता देता हूं क्या रहेगा, वो भी आपको साइड में लिखना ही पड़ेगा। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, उसको लिखना कंपलसरी होता है। कैसे लिखेंगे वो भी हम समझ लेते हैं। जब किसी वेरिएबल की एक पावर होती है, उसके ऊपर भी पावर होती है, तो इसका मतलब होता है कि उन पावर्स का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। वो आपको यहां पर रिप्रेजेंट ऐसे करना कंपलसरी है, ये दोनों ही फॉर्मूलेस। अब आप देखोगे कि दोनों के बेस कैसे हो गए, सेम हो गए, तो इनकी पावर को क्या किया जाए, ऐड कर दिया जाए। आपके पास अब दो फॉर्मूलेज हैं, चाहे तो बेस को कॉमन लेके कर सकते हैं या पावर को, क्योंकि दोनों ही सेम हो चुकी हैं, ठीक। सो 4 एंड 4 कितना हो गया, 8। 2 की पावर 8 बन चुकी है, जो आपका आंसर अब है, ठीक। ये आपका सॉल्व हो चुका है कंप्लीटली। इस क्वेश्चन को एक बार राइट डाउन जरूर करें, जिससे आप बेहतर समझ पाए। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का जो 5th वाला है उसकी ओर बढ़ते हैं, क्योंकि हर क्वेश्चन कुछ यूनिक है, हर क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। इसका क्वेश्चन है नेक्स्ट, 8 की पावर p और 8 की पावर q। ओके, 8 की पावर p एंड 8 की पावर q। यहां पर आपके बेस सेम है, तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली कर सकते हैं, p प्लस q डायरेक्टली लिखिए। अब देखिए, कभी भी वेरिएबल्स का सम नहीं होता है, सो दैट्स वाई यहां पर यह क्वेश्चन स्टॉप हो जाता है। लेकिन हमें उससे पहले हमेशा क्या ध्यान रखना है कि फॉर्मूला तो जरूर लिखना है। फॉर्मूला किसका होता है, जब बेस सेम होते हैं और पावर अलग अलग होती है, तो उनकी पावर्स से क्या होता है, सम हो जाता है, ठीक। देन आ जाते हैं अगले पेज पर। सो पेज नंबर अब हम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर आपका आ जाता है 32। हाँ, चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। पेज नंबर 32, सॉरी, पेज नंबर 32 में है क्वेश्चन लास्ट, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। 59,853, 59,853
53। इसे किस फॉर्मेट में चेंज करना है? स्टैंडर्ड फॉर्म में। शायद इस तरह के एक एक्सपेंडेड फॉर्म आपने पढ़ा था शायद 5th और 6th क्लास में। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जहां हम एक्सपेंड करते थे फिर शॉर्ट बनाते थे, वही चीज है। अब ये शॉर्ट नंबर को हम क्या करेंगे? एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, जो कि मैथ्स कहता है कि हर नंबर एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो थोड़ा सा ध्यान देना और मैं कुछ लॉजिक्स बताऊंगा, उसके बेसिस पे ये कंप्लीट होगा। देखिए, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो होता है वो ये कहता है कि एक सिंगल नंबर बाहर होना चाहिए। जैसे एग्जांपल 2 है, सारे की सारे जितने भी नंबर हो वो सारे के सारे कहां पर हो? पॉइंट के अंदर में हो। ठीक, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ठीक, अगर यहां पे मान लीजिए बहुत सारी जीरोस का यूज हो रहा है, या हम अब देख, जैसे स्टैंडर्ड पॉइंट क्या हो गया कि सिंगल डिजिट बाहर रहे, सारे के सारे पॉइंट के अंदर रहे। लेकिन यहां पर तो पॉइंट है ही नहीं। क्या? यहां तो पॉइंट है ही नहीं, तो हम वो पॉइंट कैसे लेकर आएंगे? चलिए सीखते हैं। $59,853। पहले मैं थोड़ा सा एक्सपेंड करते हुए से समझाऊंगा, फिर शॉर्ट में बता दूंगा, तो बहुत आसानी से आप लोग सीखोगे। सबसे पहले जो मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूं, देखिए मुझे पॉइंट कहां चाहिए? यहां पर चाहिए। ठीक, इस लोकेशन पर चाहिए। कितने डिजिट्स के बाद है ये? 1 2 3 4। 4 डिजिट के बाद अगर मुझे पॉइंट लगाना है तो मैं डायरेक्टली तो नहीं लगा सकता, इसके लिए मुझे कुछ करना हो। पॉइंट मैंने लगाया, किस बेसिस पर लगा सकता हूं? देखिए ध्यान से देखिए, 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाना है तो 4 जीरोस का हम मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन कभी भी हम लोग कोई भी चीज डायरेक्टली नहीं कर सकते। अगर मैं 4 डिजिट्स का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, मतलब 10,000 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो मैं 10,000 का क्या करूंगा? डिवाइड भी करूंगा। क्या करूंगा? डिवाइड भी करूंगा, जिससे ये जो नंबर है इसमें 10,000 का डिवाइड होगा। तो देखिए 4 जीरोस हैं, तो 4 डिजिट के बाद जो ऑटोमेटिकली आपको पॉइंट लगाकर दे देंगे। आप डिवाइड भी करेंगे इस नंबर में 10,000 का, तो आपका आंसर आ जाएगा 5.9853। ठीक, अब ये तो कर लिया, लेकिन हम इस 10,000 का क्या करेंगे? तो इसको लिखेंगे 10 की फॉर्मेट में। कैसे? कितनी जीरोस हैं? 4, तो 10 की पावर 4। ये हो गया आपका आंसर। क्लियर? इसी को अब मैं दूसरे तरीके से बता देता हूं आपको, बहुत आसान रहेगा। जब भी हम पॉइंट लगाएंगे तो पावर में पॉजिटिव पावर आएगी। कैसे? कितने डिजिट के बाद पॉइंट लगाया? 4 डिजिट के बाद। कितने डिजिट के बाद लगाया है? 4 डिजिट के बाद। तो आपको 10 की पावर 4 रखनी है। क्या? अगर 4 डिजिट के बाद पॉइंट लगाया तो 4 पावर रखेंगे। 5 डिजिट के बाद अगर मैं लगाता तो 5 रखता, 6 होता तो 6, 7 तो 7। इस तरह से क्वेश्चन चलेगा। इसका अगला क्वेश्चन मैं बताता हूं, आप बेटर समझ पाओगे। एक एक करके मैं बताते जाता हूं। अब मैं पूरा एक्सपेंड नहीं करूंगा, डायरेक्ट रखना ज्यादा पसंद करूंगा। यहां पर हमें कहां पॉइंट लगाना है? 4 डिजिट के बाद लगा देते हैं बिना सोचे समझे, इंटू 10 की पावर। अब देखिए 4 डिजिट के बाद मैंने पॉइंट लगाया तो पावर में 4 रख सकता हूं। और एक चीज और ध्यान रखना, पॉइंट के बाद अगर नंबर्स आ रहे हैं तो लास्ट में अगर कोई भी 0, 1 हो, 2 हो, उनका कोई मतलब नहीं होता, तो उसे आप हटा सकते हैं। ये हो गया आपका डायरेक्टली सॉल्व। कोई विदाउट एक्सपेंड, हमें कोई भी किसी भी तरह से एक्सपेंड नहीं करना, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया। इसका थर्ड वाला क्वेश्चन भी मैं आपको फिर से बता देता हूं। थर्ड क्वेश्चन में आपको सिखा देता हूं। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन क्या है? थर्ड की जगह चलिए चलिए कर लीजिए 34300000। हमें कितने डिजिट के बाद पॉइंट चाहिए? 3 2 5 एंड 1 6।
6 डिजिट के बाद मैं पॉइंट लगाऊंगा। मैंने कहा था लास्ट में अगर जीरोस हैं उनका कोई मतलब नहीं है पॉइंट के बाद लिखने का, तो उसे हम स्किप करेंगे। कितने डिजिट थे? 3 2 5 और 1 6, और 10 की पावर क्या आ जाएगी? क्लियर? सेम एज क्वेश्चन नंबर्स का 4 भी करते हैं, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 7004 कितने टाइम्स और जीरो गिवन हो? 2 2 4 और 3, 2 2 4 और 3। वही फिर से काउंट करेंगे। 3 2 5 6 7 8 9 10, 10 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, और जो लास्ट की जीरोस होती है मैंने पहले भी बताया उनका कोई यूज नहीं है, तो उसे स्किप करके 10 की पावर क्या हो गई? 10। ये हो गया आपका